बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घने जंगल में एक रहस्यमयी पेड़ खड़ा था। इस पेड़ की लकड़ी को लेकर गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस पेड़ की लकड़ी में जादुई शक्ति थी। जो भी इस लकड़ी को पाता, उसकी जिंदगी बदल जाती। सुबह का समय था। जंगल में सूरज की किरणें पेड़ों के बीच झांक रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट माहौल को और भी सुंदर बना रही थी। इस जंगल में लकड़हारे अक्सर लकड़ी काटने आते थे। एक दिन एक लकड़हारा पेड़ काटते काटते उस रहस्यमयी पेड़ तक पहुंच गया। उसे इस पेड़ की लकड़ी साधारण नहीं लगी। वह पेड़ का एक टुकड़ा लेकर गांव लौट आया। लकड़हारे ने उस लकड़ी के टुकड़े को अपने घर में रख दिया। अगले दिन जब वह काम के लिए निकला तो उसे रास्ते में एक सोने का सिक्का मिला। उसे बहुत खुशी हुई। उसने सोचा, यह लकड़ी सच में भाग्यशाली है। धीरे धीरे लकड़ी की ताकत गांव में चर्चा का विषय बन गई। जैसे ही इस लकड़ी के चमत्कार के बारे में गांव वालों को पता चला, हर कोई उसे पाने की कोशिश करने लगा। कुछ लोग जंगल में उस पेड़ को खोजने निकल पड़े। कुछ ने लकड़हारे से लकड़ी खरीदने की पेशकश की, लेकिन लकड़हारे ने वह लकड़ी किसी को नहीं दी। एक दिन गांव का एक व्यक्ति लकड़ी की ताकत को परखने के लिए उसे चुरा कर ले गया। उसने लकड़ी से एक छोटी नाव बनाई। जैसे ही उसने नाव को नदी में उतारा, नाव ने उसे नदी के दूसरी ओर पहुंचा दिया, जहां उसे बहुमूल्य रत्न मिले। ये देखकर गांव वालों का लालच और बढ़ गया। लेकिन इस जादुई लकड़ी का एक रहस्य और था। जो भी इसे अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए उपयोग करता, उसके साथ कुछ बुरा जरूर होता। जिस व्यक्ति ने लकड़ी चुराई थी, वह वापस लौटते समय नदी में गिर गया और रत्न खो बैठा। कुछ समय बाद गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की मदद करता था, उसने उस लकड़ी को पाया। उसने लकड़ी से एक खिलौना बनाया और गांव के बच्चों को दे दिया। बच्चों ने उस खिलौने से खेलकर बहुत खुशी पाई। तभी से लकड़ी की जादुई शक्ति सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए उपयोग होने लगी। जंगल के उस पेड़ ने धीरे धीरे खुद को छिपा लिया। अब वह सिर्फ उन्हें दिखाई देता जो दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना चाहते थे। गांव वालों ने समझ लिया कि असली जादू किसी चीज की शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों में छिपा है। इस तरह जादुई लकड़ी ने गांव वालों को यह सिखाया कि सच्ची खुशी और सफलता स्वार्थ में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। कहानी खत्म होते होते जंगल में पक्षियों की चहचहाट और हवा की सरसराहट फिर से सुनाई देने लगती है, जैसे प्रकृति भी इस संदेश की पुष्टि कर रही हो।